ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। मनीष कश्यप को जान से मारने की धमकी दी गई है और बोला गया है कि अगर तुम चुनाव लड़ते हो मनीष कश्यप तो मैं तुमको गोलियों से भून दूंगा। और यहां तक कि मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप को मनीष कश्यप के दोस्तों को भी फोन करके गालियां दी जा रही है। मनीष कश्यप ने फेसबुक पर यह पोस्ट करके लिखा कि उनको कुछ लोगों से धमकियां भी मिली है और उनके लोगों को गालियां भी फोन पर दी जा रही है। पूरी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो मनीष कश्यप को जान से मारने की धमकी दे दी है। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है बिट्टू सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं सैस न्यूज या सैस क्रिएशन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप के लिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। सभी लोगों ने यह सोचा कि मनीष कश्यप तो बीजेपी का दलाल कहे जाते हैं, तो मनीष कश्यप को बीजेपी जो है दलाल के नाम पर ही टिकट दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सभी के सभी जितने भी मनीष कश्यप के मित्र थे तथा कथित मित्र थे, भाजपा के मंत्री थे या भाजपा के जो भी थे, मैं नाम बता दूं, श्री मनोज तिवारी जी, जिनका काफी करीब का रिश्ता रहा है मनीष कश्यप से, तो मनीष कश्यप भी ये आस लगाए हुए थे कि उनको मनोज तिवारी टिकट दिलवा देंगे। मनीष कश्यप को यह भी उम्मीद था कि उनके मित्र रवि किशन हैं, उनसे भी उम्मीद थी कि भाजपा से मनीष कश्यप को वो रवि किशन टिकट दिलवा देंगे। लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने ऐसे धोखा दे दिया जैसे मानो कि कोई लड़की हो या जैसे कोई लड़का हो और कोई लड़का या लड़की बेवफा हो गया। दोस्तों, मनीष कश्यप को चलो बेवफाई तो बीजेपी ने दिखा ही दी, लेकिन मनीष कश्यप भी मर्द के बच्चे, मर्द का लाल और सन ऑफ बिहार कहे तो उन्होंने भी बोल दिया कि बीजेपी टिकट नहीं दी तो क्या हुआ, चुनाव तो लड़ूंगा। और ऐलान किए कि मनीष कश्यप अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात आई मनीष कश्यप की, तो बात आ गई कि बीजेपी अब तेरा क्या होगा कालिया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो आपको भी पता है कि बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के वोटर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के सपोर्टर और मनीष कश्यप के भी वोटर हैं। अब जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से खड़े होते हैं और मनीष कश्यप निर्दलीय खड़े होते हैं, तो वोट जो है वो बट तो जरूर जाएगा, कुछ वोट बीजेपी को, कुछ वोट मनीष कश्यप को। अब बात आती है कि आरजेडी तो माजा मार लेगी। कैसे माजा मार लेगी, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। दरअसल मेरा मुद्दा अब ये नहीं है, अब मेरा जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। चलिए, हमारा मुद्दा यह है कि मनीष कश्यप को जो धमकी दी गई है वो किसने दी है और क्या धमकी दी है। तो मनीष कश्यप अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, मुझे चुनाव से रोकने के लिए कुछ लोग धमकी दे रहे हैं और मेरे साथ साथ मेरे भाई को और मेरे समर्थकों को भी गाली दे रहा है। जिला पदाधिकारी के सामने कल उनकी सारी सच्चाई लाऊंगा। दरअसल ये पोस्ट जो है वो आज की नहीं कल की है। कल बोले तो 29 मार्च की है। 29 मार्च का ये पोस्ट आता है शाम के समय में। मनीष कश्यप अपने फेसबुक पेज से लिखते हैं कि उनको धमकी दी जा रही है। अब जरा समझिएगा कि आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को धमकी दे रही है, आखिर किसकी हेकड़ी निकल गई है, आखिर वो कौन है जिसको मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से दिक्कत हो सकता है, आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं। अब जरा समीकरणों की बात करें तो मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से घाटा किसको है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से बीजेपी को घाटा है और बीजेपी ये करवा रही है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल दूं तो हो न हो मुझे भी कल से धमकियां मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मनीष कश्यप को जो धमकी मिल रही है वो आरजेडी दिलवा रही है, मनीष कश्यप को जो धमकी मिल रही है वो तेजस्वी यादव दिलवा रहे हैं, मनीष कश्यप को जो धमकी मिल रही है वो बीजेपी दिलवा रही है, मनीष कश्यप को जो धमकी मिल रही है वो आरजेडी दिलवा रही है, फलाना दिलवा रही है, संजय जायसवाल जी दिलवा रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूं। यह अनुमान आप लगाइए कि आखिर मनीष कश्यप को धमकी कौन दे रहा है, आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। आखिर मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से किनकी फट गई है, सीधी बात तेरे भाषा में बोले तो फट गई है। क्योंकि आपको भी पता है कि मनीष कश्यप जो है वो कैसा इंसान है, भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ता नहीं है। क्या करता है, तो हाँ जी, पटक के रेल देता है। अब किसको डर लग रहा है कि मनीष कश्यप सिस्टम में आ जाएगा तो हमको पटक के रेल देगा, ये आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप डरने वालों में से नहीं है,
और मनीष कश्यप इसीलिए तो उसको बोलते हैं कि वो एक मर्द का बच्चा है, क्योंकि वो कभी भी आज तक डरा नहीं। तो ये जो गीदड़ भभकी कहते हैं उससे तो डरने वाला नहीं है मनीष कश्यप। ये गीदड़ भभकी जो शब्द का प्रयोग किए हैं ये तेजस्वी यादव प्रयोग करते हैं। एक मंच से जब भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि जब लालू यादव गीदड़ भभकी से नहीं डरा है तो उनका बेटा तेजस्वी भी नहीं डरेगा। वही शब्द हम बोले हैं कि गीदड़ भभकी से मनीष कश्यप तो डरने वाला नहीं है। बाकी ये चुनाव जो अभी होने वाला है इसको लेकर प्रशासन को काफी ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और इस समय अगर किसी को धमकी मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखना ये होगा कि प्रशासन जो है मनीष कश्यप को किस तरीके से सुरक्षा दे पाती है, क्योंकि मनीष कश्यप कोई बड़बाप का बेटा तो नहीं है, कहीं से सांसद भी नहीं है, कहीं से विधायक नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन तो पुलिस का नहीं मिला है। लेकिन पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मनीष कश्यप को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं। क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप जो है वो इन धमकियों से डर जाएंगे? क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप के समर्थक डर जाएंगे? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के समर्थक बिट्टू सिंह धमकियों से डरने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों ने मुझे भी धमकियां दी थी, कुछ लोगों ने मुझे भी ईमेल किया था कि नंबर भेज अपना, FIR कर देंगे, देख लेना, हेन कर देंगे, होन कर देंगे, हेन करेंगे, तेन कर देंगे। डरते नहीं हैं, ठीक है। नाम है बिट्टू सिंह, मनीष कश्यप के समर्थक है। तो मनीष कश्यप वाला जिगरा भी मेरे पास है। जैसे मनीष कश्यप नहीं डरता है वैसे बिट्टू सिंह भी नहीं डरेगा। जैसे मनीष कश्यप नहीं डरता है वैसे मनीष कश्यप के साथ साथ बिट्टू सिंह भी नहीं डरेगा। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही है। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। जय हिंद।